आपको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पर एक मिशन के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन का शुरुआत किया गया जिसके बारे में, तो फ्रेंड्स आप में से बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते होंगे, बट मैं आपको बताऊं कि डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया के अंदर क्या फ्यूचर आप देखिएगा पास में। अब मैं चाहूंगा कि आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिएगा प्लीज सभी लोग। यस यस। अब आप आपके काम का बात आने वाला है। तो डायरेक्ट सेलिंग का इंडिया में क्या फ्यूचर है मैं आपको बताना चाहता हूँ। डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में 3 फेज के अंदर, 2 फेज जा चुका है, एक फेज अब स्टार्ट होगा। इंडिया में एक फेज जो स्ट्रगल फेज था वो जा चुका है, उस स्ट्रगल फेज में मैंने काम किया डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, और उस स्ट्रगल फेज के अंदर भी मैंने अचीवमेंट्स लिए। और जब मैं इस इंडस्ट्री को डेवलप करने की कोशिश की, मैंने सोचा कि इसने मेरे को बहुत कुछ दिया, अब इसको देने का टाइम आ गया है। और फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको विरासत में क्या मिलता है, इंपॉर्टेंट ये है कि आप विरासत में क्या छोड़ के जाते हैं। तो उस स्टेबिलिटी फेज के अंदर अपन है, और आपको बताते हुए यहाँ पर खुशी हो रही है कि आप सबके माध्यम से अपन ने केबी कोर को 1 ईयर के अंदर एक स्टेबिलिटी के ऊपर लेके आ गए। और अब इस इंडस्ट्री का जो फेज चलने वाला हो, गोल्डन फेज चलने वाला है। अब आप जानोगे कि स्ट्रगल फेज क्या था। ये था 2015 तक चला, और 2001 में स्टार्ट हुआ था, और 2015 तक इस इंडस्ट्री में बढ़ना बहुत मुश्किल था। उस समय कोई बड़े अचीवमेंट नहीं होते थे। 1 लाख रुपए की इनकम में जाने में 5-5-6 साल का समय लग जाता था। 10-10 साल काम करने के बाद में जो डायरेक्ट सेलर होता था 1 लाख रुपए की इनकम पे नहीं पहुंच पाता था। बिग अचीवमेंट कुछ नहीं होते थे। सबसे ऐसे कई बार सुनने में आता था कि आज दिल्ली में किसी ने 800 परचेज किया है, आज मुंबई में किसी ने इंडिको कार परचेज किया है। धीरे धीरे जैसे जैसे 2010 क्रॉस हुआ तो सुनने में आया कि किसी ने होंडा सिटी लिया है, से ना वर्ना लिया है, इनोवा लिया है, सफारी लिया है। ऐसा धीरे धीरे ये 2015 तक स्ट्रगल फेज था, इसमें बड़ा अचीवमेंट नहीं होते थे। जब हजारों की संख्या में लोगों को बुलाते ना तो मुश्किल से सैकड़ों की संख्या पहुंच पाते थे। और आज तो देखिए अपन जूम मिनट मीटिंग के ऊपर 50 लोग 100 लोग कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, सो सिंपल। 1000 लोग, लाखों लोग आप मतलब जूम से यूट्यूब से कनेक्ट हो सकते हैं। दैट्स वेरी अमेजिंग। तो फिर जो फेज आया, सेकंड फेज स्टेबिलिटी फेज, ये 2016 से लेके 2025 तक, इस साल तक ये चलने वाला है। आज मेरी नजर के अंदर बात करूं तो मेरे कुछ अप्रोक्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं इस ट्रेनिंग इंडस्ट्री में पहले से काफी लंबे समय से लोगों को ट्रेन करता है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान की कोई भी कंपनी या इंटरनेशनल कोई भी कंपनी है तो उसमें जो टॉप अचीवर्स है कहीं ना कहीं मेरे द्वारा ट्रेंड किया हुआ आपको लीडर मिलेगा। और हिंदुस्तान की तो जो मैक्सिमम कंपनीज है उसमें मैनेजमेंट में भी हम मतलब केबी कोर के द्वारा ट्रेंड किया हुआ पर्सन आपको मिल सकता है। तो इस इंडस्ट्री को मैंने बहुत अच्छी तरीके से जिया है, मैंने लोगों को लर्निंग्स दिए हैं, मैंने खुद ने इस इंडस्ट्री से लर्निंग्स लिए हैं। तो ये स्टेबिलिटी का फेज था ना, इसके अंदर आज की डेट में बात करूं तो मेरे साथ लगभग मेरे 15 से 20 मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनका जो, अगर मैं इस इंडस्ट्री से इनकम का बात करूं तो मंथली लगभग 1 CR से अबव भी जा रहा है। तो इस इंडस्ट्री के अंदर पावर है। आज लोगों को समझ में आने लग गया है कि इस इंडस्ट्री के लोगों के पास ओडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जगुआर जैसी कारें होती हैं। बट अब चेंज हो गया है। कोविड के बाद में ये इंडस्ट्री बहुत स्पीड से ग्रो हो रही है, और इतनी स्पीड से ग्रो हो रही है फ्रेंड्स, ये गोल्डन फेज के अंदर आ चुकी है। और अब अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स स्टार्ट हो चुके हैं। ऐसे ऐसे लोग आपको मिलने वाले आने वाले 2 से 3 साल में जो इस इंडस्ट्री में 10-10 CR का चेक लेंगे। और अब यहाँ पर बड़े बड़े बात करें तो यहाँ पर जगुआर, पोर्शे, फरारी, बिग फार्म हाउस, हेलीकॉप्टर की यहाँ पर बातें होने लग जाएगी, और लोग ऐसा अचीव करने वाले आने वाले 1 से 2 साल के अंदर। और मैं कमिट करता हूं भी आपके साथ मैं सिस्टम शेयर करूंगा आने वाले 2030 तक। अगर बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर जो टॉप चेक डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, उसमें आप में से कुछ लोगों के नाम आने वाले हैं, क्योंकि ऐसा अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट हो चुका है। या मैं बात करूं तो 5 साल पहले मेरे एक फ्रेंड ने ये कार परचेज किया था इसी इंडस्ट्री से। दैट्स वेरी अमेजिंग है ना। ये पहले इस हिंदुस्तान के अंदर इन कारों के बारे में सोचा भी नहीं जाता, लेकिन आज ये लोगों के अचीवमेंट्स हो रहे हैं। क्यों हो रहा है मैं आपको बताऊं। डायरेक्ट सेलिंग का एक नया विजन आ चुका है, डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट भी समझ चुका है। डायरेक्ट सेलिंग के लिए गवर्नमेंट प्रोटेक्शन कर रहा है। मैं आपको ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना कितना गर्व की बात होता है, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की आपको ये शेयर कर रहा हूँ। मैंने वेबसाइट से लिया है बीकॉम का जो सेमेस्टर है, उसमें जो सेकंड सेमेस्टर के अंदर जो चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बीकॉम ऑनर्स के अंदर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है।
नेक्स्ट मैं बात करूं, आपने एनीटेक यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, जो कर्नाटका के अंदर है, काफी बड़ा यूनिवर्सिटी है। और इसमें काफी लंबे समय से एमबीए के अंदर अपना जो एमबीए का सिलेबस है, ये देखिए एमबीए थर्ड के अंदर ये रिटेल मैनेजमेंट के अंदर डायरेक्ट एंड नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में टीच करवाती आ रही है। ऐसा ही नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग का कितना बड़ा स्कोप है मैं आपको बताऊं। ये कुछ पेपर्स की न्यूज है, ये काफी पुराना न्यूज है, लखनऊ के अंदर अभी तो स्टार्ट हो चुका है। यूपी गवर्नमेंट है डायरेक्ट सेलिंग के अपनी बुक्स में लेके आ रही है, मतलब बच्चों की बुक्स में, जो 5th क्लास के 10th क्लास के बच्चे हैं उनकी बुक्स में। और फ्रेंड्स 2 साल में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा जिसके अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पीएचडी नहीं हो रहा होगा। और वो दिन दूर नहीं आने वाले, 2 से 3 साल में अगर किसी को डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करना होगा ना, तो उसको सर्टिफिकेट और डिग्री का जरूरत होगा, क्योंकि इसके लिए गवर्नमेंट नोडल ऑफिसर्स बना चुकी है। और ये बहुत ही एक रिनोड न्यूज़पेपर है, और वो कह रहा है कि जो फिक्की और केपीएमजी कह रही है कि ये बहुत स्पीड से इंडस्ट्री बढ़ने वाला है। तो इट्स वेरी अमेजिंग। और ये कैसे पॉसिबल हुआ? 2016 के अंदर अपने पासवान जी जो अ, रहे हैं, उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल किया था। रामविलास पासवान जी ने 2016 के अंदर वो कंज्यूमर अफेयर्स के मिनिस्टर रहे हुए, तो उस समय